कुछ सोचते थे, गद्य पद लिखने के बारे में सोचते थे। तो सोचते सोचते देखिए क्या हुआ। लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे। लेखक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, कि लेखक किस नदी के किनारे बैठा था। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि लेखक रोन नदी के किनारे बैठा था। ठीक है। उसके बाद है लेखक जो नदी के किनारे जो बैठा था, तो लेखक को लगता है कि नदी का जल अस्थिर है, तट यानी कि किनारा बहा जा रहा है। लेखक जो पूरा एकाग्रचित्त होकर जो नदी के किनारे में बैठा हुआ था, तो उनको लगता है कि नदी रुका हुआ है और हम ही बहते जा रहे हैं। ठीक है। पूरा शांत मुद्रा में जब बैठिएगा, जब आप रेल के डिब्बा में बैठिएगा, रेल पे चढ़े हैं आप लोग, रेल पे चढ़े हैं ना, कभी कभी देखिएगा जब रेल में बैठे रहिएगा तो आपका गाड़ी खुल गया लगेगा बगल वाला खुल रहा है, लगता है ना, तो वैसा ही होता है। देखिए तो लेखक जो किनारे में यहाँ पे लेखक बैठा हुआ है, लेखक महाराज जो किनारे में बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है कि हम बहे जा रहे हैं और नदी में जो जल है वो अस्थिर है। नदी में जो जल है वो अस्थिर है और हम किनारे के साथ बहे जा रहे हैं। लेखक को ऐसा लगता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेखक जब नदी के किनारे बैठे थे तो उनको कैसा लगता है। तो वहां पे बोलेंगे कि लेखक जब नदी के किनारे बैठे थे तो उनको लगता है कि जल अस्थिर है और हम किनारे के साथ बहे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। लेखक ये सोच रहा है, नदी के किनारे बैठ बैठ के सोच रहा है कि नदी के किनारे बैठना मतलब नदी के साथ बहना है, नदी के साथ साथ बहना है। ठीक है। आप लोग ध्यान इधर दीजिए। उसके बाद है लेखक फिर कहते हैं कि नदी के पास होना ही नदी होना है, यानी कि नदी के लेखक नदी के किनारे जो बैठा है तो नदी हो गया ना, क्योंकि ये सोच रहा है कि हम भी नदी के साथ बहे जा रहे हैं, हम भी नदी के साथ बहे जा रहे हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि नदी के साथ होना ही नदी होना है, यानी कि नदी के साथ बैठ करके हम भी नदी बन गए हैं। ठीक है। चलिए लेखक बोलते हैं, कौन बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि लेखक को नदी के तट पर बैठे विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। आपके एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त एक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेखक को नदी के तट पर, तट मतलब किनारा, बैठकर किसकी कविता याद आती है। लेखक को नदी के तट पर बैठकर किसकी कविता याद आती है। हमारा आंसर होगा कि लेखक को नदी के तट पर बैठकर विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है और उस कविता का नाम है नदी चेहरे लोगों के। उस कविता का क्या नाम है? नदी चेहरे लोगों के। ये विनोद कुमार शुक्ल की जो कविता है उसका नाम है नदी चेहरे लोगों के। ये कविता इनको याद आ जाती है, किनको? लेखक अशोक वाजपेयी को। कहाँ पे बैठे बैठे? तो नदी के किनारे बैठे बैठे। ठीक है। उसके बाद है नदी की समानता लेखक कविता से करते हैं। तो नदी के किनारे जो बैठे ना, तो अपना मतलब कविता से करते हैं, जो अपना कविता कहानी जो लिखते हैं, तो नदी का जो समानता है वो अपने कविता से करते हैं। ठीक है ना। किससे करते हैं? कविता से करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखक अपनी कविता का समानता किससे करते हैं? नदी से। या आ जाएगा लेखक की समानता किससे करते हैं? अपने कविता से करते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, तो लास्ट पॉइंट है कि लेखक कहते हैं कि नदी में जल की कमी नहीं होती और कविता में शब्द की कमी नहीं होती। अगर आपके एग्जाम में ये बात आ जाए कि नदी में जल की कमी नहीं होती और कविता में शब्द की कमी नहीं होती, यह पंक्ति किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह पंक्ति अशोक वाजपेयी ने कहा है। ठीक है ना। कहाँ पे कहा है? तो नदी के किनारे बैठ करके कहा है। कौन सा नदी के किनारे? तो रोन नदी के किनारे। किस जगह है? तो अभिन्यू में है ना। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर से आपका 4 से 5 नंबर मतलब कि फंस जाएगा। आपको अच्छे से देख लेना है। ये वीडियो हम मतलब शूट करके YouTube पे हम इसको डाल देते हैं और आप निशु कुमार के नाम से इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए और एग्जाम में जाने से पहले सारा वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका एक भी अंक कटना नहीं चाहिए। ठीक है। हम आपसे आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो और मेरे द्वारा बताया गया सारा आपको समझ में आए। ठीक है। थैंक यू सो मच।